पड़ोसी पाकिस्तान को सऊदी अरब ने करारा तमाचा जड़ा है। तमाचा भी ऐसा कि उसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने कश्मीर का रोना रो दिया, मगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए अपना रुख साफ कर दिया। प्रिंस ने ऐसा क्या कहा जिससे शहबाज के साथ साथ शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया से कहा कि वो यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दें, जिस पर सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ये मसला इंडिया और पाकिस्तान को खुद हल करना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करें। कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी प्रिंस के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा झटका लगा। शहबाज शरीफ बड़ी उम्मीद और हसरत लेकर गए थे, लेकिन सऊदी ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस से कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भीख मांगी, मगर उनका कटोरा खाली रह गया। सऊदी अरब भी वो कर रहे हैं। सऊदी हमारी दिल की धड़कन है, ठीक है, हमारी सऊदी अरब जान है, हाँ। ठीक है, हम दिली तौर पे उनके साथ हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, अगर वो कश्मीर के हवाले से इंडिया के फेवर में अगर कोई बात करते हैं तो फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, फिर तो नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे थे दिल न जान, ये क्या बात है? मजहबी नुक्ता नजर से बात है। अच्छा, सिर्फ मजहबी नुक्ता नजर से अच्छा। बाकी देखें, अगर कोई मजहब से हट के वो रिलेशन बनाता है तो उसमें हम कम से कम, क्योंकि हमने कह चुके हैं कश्मीर हमारी शहर है। ठीक है, कह चुके हैं, अभी कह दिया तो जुबान से नहीं, जुबान से कहते हैं। अच्छा, तो वैसे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं जो तो उन चीजों को भी फॉलो कर। देखे ना, वही तो बता रहा हूँ, क़ीदत है। लोग तो बाथरूम को भी वहाँ जाके चूम लेते हैं। हाँ, मतलब अरबी में वो बैतुल खला लिखा या कुछ भी। ऐसी बात है कि एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के मुसलमान ये सोचते थे कि हम बदकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा, और हमें जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पर उछालने की पाकिस्तान की कोशिश को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है, वो भी मुस्लिम देश सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय बताया है। साथ ही सऊदी अरेबिया सरकार के ये पक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पेश किया गया है। दरअसल दोस्तों, 7 अप्रैल को दोनों देश के प्रधानमंत्री की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में ये बात कही गई है। मीडिया हाउस रिपोर्ट के मुताबिक ये जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद सलमान के बीच हुई बैठक के बाद जारी किया गया है। ये बैठक मक्का के अल सफा पैलेस में हुई। बता दें कि नई सरकार बनाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। कश्मीर के मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। भारत की स्थिति जो है यही रही है कि ये दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है। कश्मीर मुद्दे पर भारत का कहना है कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल का कोई सवाल ही नहीं है, जबकि इसके उलट पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है और साथ ही सऊदी अरबिया के संबंध और भारत पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब हमेशा से जम्मू कश्मीर पर संतुलित रुख अपनाता हुआ दिखता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन मिल रहे हैं, बिन सलमान का कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग करना चाहिए। उन्होंने बार बार पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग पर स्ट्रेस किया है और ये वो स्टैंड है जो कि इंडिया ये कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। तो इससे पता ये चलता है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। पाकिस्तान की बात जो है वहां पर नहीं मानी गई। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, जाहिर है ये तो नहीं उन्हें कहा होगा ना, उन्हें ये जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यही सवाल वहां पर किया गया होगा उनके सामने कि देखिए इंडिया को कहिए कि कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर जो करारदादें हैं यूएन की और वो। लेकिन इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की कोई बात नहीं की गई। जो स्टैंड पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का तो देखिए वो स्टैंड है ना कि ये जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के हिसाब से ये किया जाए, यूएनएससी में मामला लेकर जाएं, ये किया जाए, जो हमारा हमेशा से जो एक स्टैंड पाकिस्तान का रहा है। इंडिया का न्यू दिल्ली का जो स्टैंड है उसको रिपीट किया है, उसको सेकंड किया है मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की इस स्टेटमेंट ने कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डायलॉग के जरिए
हल किया जाए। तो उन्होंने यूएनएससी का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो मतलब एक छुट्टी करा दी। अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो हल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता, इंडिया नहीं बात करता, ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ, आप समझ रहे हैं बात को, बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। इंडिया बेसिकली जिनको कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जाहिर बात है ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली उन्होंने अच्छा सर, सऊदीया से खबर ये भी आई है कि उन्होंने ये बोला है, पहले तो मतलब मोस्टली चाहे चाइना हो या कोई भी कंट्री जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो ये कहता है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन का एक इशू है, इंटरनेशनल इशू है। लेकिन इंडिया ये कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। सऊदी अरेबिया ने सेम इंडिया की फेवर में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये यूनाइटेड नेशन बायलैटरल इशू है। क्या कहना चाहेंगे, लेट्स सपोज अगर सऊदी अरेबिया कश्मीर के मामले में इंडिया को सपोर्ट करता है? देखिए जी, बात ये है कि जो सऊदीया का बहुत बड़ी तिजारत जो इंडिया के साथ कर रहा है, ये पॉइंट मेन वो ना अपने मुफादात देखता है, चाहे वो सऊदीया है चाहे कोई और मुल्क है, सब अपने मुफादात देखते हैं। जैसे अबू दुबई है, दुबई ने अपना ये 2-3 साल पहले हिंदुओं को अपना एक उधर मंदिर बना के दिया, तो वो वैसे मुसलमान ये 2-3 महीने पहले उसको प्रॉपर जो सा स्टार्ट किया। हमें उस चीज का हल्ट हम हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये देखें, मैंने इसी वजह से टॉपिक स्टार्ट इधर से ऐसे किया था कि भाई सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला मजहबी जगह है और दूसरे नंबर पे वो मुसलमान अच्छे हैं इसलिए। तो जब दूसरी साइड पे देखते हैं कि वो कश्मीर के मामले में अगर उधर सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तब हम ये कह देते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। यानी हम फिर फॉलो करना है तो पूरा करें। नहीं, बात ये है कि अगर हम जब जो बंदा सेल्फ मेड होता है ना जी, वो मजबूत होता है, अपनी इकोनॉमी मजबूत रखता है, ऐसा ही है, और अपने अवाम का ख्याल करता है, अपने फैसले खुद करता है, उसको फिर वो ये जो आप कहते हैं ना कि ईद मनाना, वो ईद भी फिर अपनी मर्जी से मनाता है। जब हम फैसले हम खुद नहीं करते।